Hello students, my channel Clear Your Doubt is going to help you in your preparation journey. If you are a NEET student, you can ask your doubt regarding physics only. If you're a JEE or mains student, you can ask your doubt from physics and mathematics both. So let's do this question. Let me read this question for you. One end of a horizontal uniform beam of weight W and length L. Sorry. So weight of the beam is W and length is L. Is hinged on a vertical wall at point O. So let me show you. So this is the beam. It is hinged here through the vertical wall. So this is the vertical wall. Okay. Okay. So further, its other end is supported by a light inextensible rope. So beam का जो other end है, it is supported by this is a rope. Okay. Inextensible. Alright. So further, the other end of the rope is fixed at point Q at a height L above the hinge at O. Okay. So other end of the rope is fixed at a point Q at a height L. So जो रोप का दूसरा एंड है आप देख लो, पहला एंड हो गया, इधर जो दूसरा एंड है इस हिंज से L हाइट पे फिक्स है एट पॉइंट Q. ठीक है. A block of weight alpha W is attached at the point P of the beam as shown in figure, not to scale. So figure is not as per this scale. So ओके जो ब्लॉक है उसका वेट अल्फा डब्ल्यू है. इस फिगर स्केल से नहीं है. द रोप कैन सस्टेन अ मैक्सिमम टेंशन ऑन दिस. सो यू मस्ट पे अटेंशन हियर. मैक्सिमम टेंशन इज गिवन. आपको टेंशन नहीं दे दिया गया है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. सो मल्टीपल करेक्ट कैन बी देयर. सो आपको क्वेश्चन शुड यू मस्ट रीड द क्वेश्चन केयरफुली. So first question is vertical. Okay, so in such kind of question where it is not clear what to find, so read the options first. So vertical component of the reaction force at O. So O is here. यहाँ पे vertical component of reaction force O does not depend on alpha. तो कैसे पता चलेगा? You have to find the vertical component of force, vertical component of reaction. और यहाँ पे horizontal component पे क्या पूछा है? इक्वल टू डब्ल्यू इफ अल्फा इज गिवन. सो बेसिकली आपको निकालना है वर्टिकल कंपोनेंट. यहाँ पे हिंज पे अगर आप लो तो वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा? लेट्स जस्ट एज्यूम दिस इज टेढ़ा क्यों लगा रहा है यार. ओके सॉरी, इट्स जस्ट माय ईपैड, इट्स जस्ट बगिंग मी. इट इज स्टिल वॉल. ओके so this is R1, let's just say, and this is R2. all right. सो वर्टिकल कंपोनेंट एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपको निकालना है इस हिंज पे. यहाँ पे हिंज किया है राइट. अगर बीम पे कोई फोर्स लग रहा है इधर से तो बेंडिंग आएगा. यहाँ पे बेंड होने की कोशिश होगी बीम को, और इसी की वजह से यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी फोर्स आएगा और वर्टिकल डायरेक्शन में भी फोर्स आएगा. क्यों? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बेसिकली फोर्स इसलिए आएगा क्योंकि जो रोप है ये किसी एंगल पे ये 45 एक्चुअली है. आई फॉरगॉट टू टेल यू. सो दिस इज 45. सो इस रोप पे जो टेंशन फोर्स आएगा दैट विल कॉज द एग्जिस्टेंस ऑफ हॉरिजॉन्टल. आपको ऐसे सोच, आप तो ऐसे सोचोगे ना यहाँ पे ऐसे वर्टिकली लगा रहे हो तो वर्टिकल में आना चाहिए, बट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ रहा है टी के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से. टेंशन इन द रोप निकालना है जब अल्फा की वैल्यू ये है, और पता करना है कि वेदर रोप ब्रेक्स इफ अल्फा ग्रेटर देन 1.5. तो आपको लग रहा होगा कई सारी चीजें फाइंड आउट करनी है and you have to so it is a multiple correct right now. यहाँ पे ओके लेट्स स्टार्ट दिस. तो फोर्स बैलेंस करना है. ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में टेक द कंपोनेंट. सो टी का दो कंपोनेंट आएगा, वन इज वर्टिकल एंड अदर इज हॉरिजॉन्टल. सो वर्टिकल कितना हो जाएगा? टी साइन 45, और ये हॉरिजॉन्टल कितना आएगा? टी कॉस 45. सो बेसिकली क्या करना है आपको? नेट फोर्स सिग्मा एफ एक्स शुड बी 0 पूरे सिस्टम में राइट. और नेट फोर्स सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0. ऐसे केस में तीन इक्वेशन होती हैं जो पूरे मोशन को डिफाइन करती हैं राइट. सिग्मा टॉर्क
टॉर्क को आप टाउ से डिनोट कर लो इक्वल टू 0। ठीक है, तो सिग्मा एफ एक्स क्या हो जाएगा बताओ। आप कोई भी डायरेक्शन प्लस माइनस ले सकते हो, ये एक्स है ये वाई मान लो, पॉजिटिव एक्स एंड पॉजिटिव वाई। तो पॉजिटिव एक्स में सिग्मा एफ एक्स कितना हो जाएगा, आर टू माइनस टी कॉस 45। और कोई फोर्स लग रहा है, नहीं ना, ठीक है। By the way, this sigma fx, sigma fy, you are going to apply for the beam, not the whole system. I said whole system. Beam पे लगाओगे आप, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से R2 की इक्वेशन बन गई, R2 इक्वल टू टी कॉस 45। और वर्टिकल डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, R1 बाय द वे बीम का खुद का वेट है, वो कहाँ एक्ट करेगा, मिड पॉइंट पे, वो आएगा W। ठीक है, R1 माइनस W प्लस टी साइन 45। देखो जो प्लस वाई में है वो मैंने प्लस ले लिया, जो माइनस वाई में है वो मैंने माइनस ले लिया। ये किधर आएगा, ये भी नीचे, तो माइनस अल्फा डब्ल्यू इसका वेट इज इक्वल टू 0। वो वेट दिया है, जी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, R1 प्लस टी बाई रूट टू इज इक्वल टू W1 प्लस अल्फा। लेट मी कॉल इट इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। Now you have three unknowns R1, R2 and tension T. So you need one more equation that will be your torque equation. So hinge है, इसके about जो net torque होगा it would be 0. So this TO about center, तो क्या हो जाएगा, R1 R2 का कोई टॉर्क आएगा नहीं, इधर से आ जाएगा। देखो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का भी कोई टॉर्क नहीं आएगा, क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन इसका कहाँ से पास हो रहा है, O से। तो देयर इज नो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्स एंड द हिंज पॉइंट, या फिर अबाउट द पॉइंट अबाउट विच यू वांट टू कैलकुलेट टॉर्क। ठीक है, तो वर्टिकल कंपोनेंट क्या है, टी साइन 45, केवल उसका टॉर्क आएगा। तो ये कितना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पे कुछ कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट आप क्लियर करते जाना। ठीक है, सो टी साइन 45 इंटू एल, राइट, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका किस डायरेक्शन में आएगा, टी साइन 45 का काउंटर क्लॉकवाइज, और डब्ल्यू का किधर आएगा, क्लॉकवाइज, दोनों डब्ल्यू का, राइट। ठीक है, तो डायरेक्शन सही लिखेंगे। तो काउंटर क्लॉकवाइज को अगर आप पॉजिटिव ले लेते हो, कोई भी ले लो काउंटर क्लॉकवाइज को, पॉजिटिव या क्लॉकवाइज, बट वंस यू हैव चोजन द साइन कन्वेंशन कि किसको पॉजिटिव, तो वही पूरे इक्वेशन में यू हैव टू स्टिक टू इट, वही फॉलो करना है। तो अगर काउंटर क्लॉकवाइज को पॉजिटिव हमने लिया है, तो ये क्लॉकवाइज है तो माइनस हो जाएगा। W इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इस फोर्स और उस पॉइंट के बीच में, L/2, और माइनस अल्फा W इंटू क्या हो जाएगा, L, राइट, पूरे उसका लेंथ। ओके, यहाँ से आपका T की वैल्यू आ गई अल्फा के टर्म में। T कितना आ गया बताओ, W L कॉमन ले लो, अल्फा प्लस हाफ। ठीक है, और L, आई थिंक L शुड बी कैंसिल्ड आउट, राइट, मैं कैंसिल कर ही देता हूँ अभी। ओके, दिस शुड बी इक्वल टू 0, राइट, तब कैंसिल होगा। तो L कॉमन लेके कैंसिल कर दो, W अल्फा, और T साइन 45, सो T बाई रूट टू की वैल्यू आएगी। तो T कितना आ जाएगा यहाँ से, W रूट टू अल्फा प्लस 1/2। ठीक है, ये T की वैल्यू आ गई। अभी आपका ऑप्शन मैच करा सकते हैं, देखो अल्फा कितनी है, पॉइंट यहाँ से पूछा है, टेंशन इन द रोप इज 2W, अगर अल्फा की वैल्यू 0.5 हो जाए तो अल्फा की वैल्यू 0.5 रखो यहाँ पे, 1/2, 1/2 प्लस 1/2 1 हो जाएगा। तो टी की वैल्यू कितनी आ रही है, W रूट टू, इज इट 2W, नो, तो आपका थर्ड ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। सो देखो एग्जाम में इनकरेक्ट ऑप्शन आइडेंटिफाई भी करना आपके लिए बेनिफिशियल होता है। ठीक है, टी की वैल्यू आ गई। अब ये टी की वैल्यू, ये एक्सप्रेशन वाला आप किसी भी इक्वेशन में रख के R1 R2 निकाल लो। तो R2 निकालना आसान है, तो लेट मी जस्ट फाइंड आउट R2, लेट मी राइट दिस थिंग हियर। सो R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, T cos 45, राइट, T अपॉन रूट टू। तो T क्या था, W रूट टू अल्फा प्लस हाफ अपॉन, सो दिस इज T, राइट, इंटू cos 45, तो दिस इज अपॉन रूट टू,
दिस इज कैंसिल्ड आउट, R2 कितना आ जाएगा, W अल्फा प्लस 1/2। तो ऑप्शन पे आते हैं फिर से, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट R2 इज व्हाट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट राइट, ये वाला। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ रिएक्शन फोर्स O इज इक्वल टू W इफ अल्फा इज 0.5। अल्फा की वैल्यू 0.5 रखोगे तो हाफ प्लस हाफ 1 आ जाएगा ना, तो W। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया कि नहीं, राइट। वर्टिकल कंपोनेंट निकालते हैं, R2 की वैल्यू, R1 की वैल्यू। तो R1 हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा R1 इज इक्वल टू W1 प्लस अल्फा माइनस T/√2। तो ये आ जाएगा माइनस W। आप पीछे वीडियो में जाके देख लो, वैसे मैं एक बार एक झलक दिखा देता हूँ, हैंग ऑन। ये है ना W√2 अल्फा प्लस हाफ, तो अपॉन √2 करोगे, √2 कैंसिल, W अल्फा प्लस हाफ आ जाएगा। तो यहाँ से आपका क्या आ गया, W प्लस W अल्फा माइनस W अल्फा माइनस W/2, राइट। तो दिस इज कैंसिल्ड आउट, आपका आया क्या, W माइनस W/2 दैट इज W/2। तो आपका R1 पहला ऑप्शन देखते हैं, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ रिएक्शन फोर्स एट O डज नॉट डिपेंड ऑन अल्फा। इट इज ट्रू, अल्फा का कोई एक्सप्रेशन नहीं आ रहा, R1 इज W/2। रोप ब्रेक्स इफ अल्फा इज ग्रेटर देन 1.5। अब आपका इस इंफॉर्मेशन का यूज होगा, मैक्सिमम टेंशन। आप सोच रहे होगे दिया क्यों था वो, तो मैक्सिमम टेंशन कितना हो जाएगा, T max is 2√2W। Sorry, rope can sustain a maximum tension of 2√2W। ठीक है, इससे ज्यादा टेंशन लगाओगे तो रोप ब्रेक हो जाएगा। तो वही तो कंडीशन हमें निकालना है, कब, जब रोप ब्रेक हो जाए, कब, जब अल्फा ग्रेटर देन 1.5। तो रोप ब्रेक कब होगा, जब T ग्रेटर देन 2√2W हो। और T की वैल्यू रख के अल्फा की वैल्यू निकालते हैं कि किस अल्फा के लिए रोप ब्रेक हो जाएगा। और W क्या आ जाएगा, W√2 अल्फा प्लस हाफ इज इक्वल टू, सॉरी नॉट इज इक्वल टू, greater than 2√2W। W is cancelled out, √2 is cancelled out, right? So alpha is greater than, कितना आ गया, 2 minus half, so that is 1.5, right? So alpha, of course rope will break अगर अल्फा की वैल्यू 1.5 से ज़्यादा होती है, right? सो ऐसे क्वेश्चन देखो कितना आसान था, राइट। न्यूटन सेकंड लॉ और टॉर्क बैलेंस से आपका पूरा क्वेश्चन हो गया, एंड यू हैव गॉट ऑल द ऑप्शंस करेक्टली। तो एग्जाम में, एडवांस के एग्जाम में आई वुड सजेस्ट कि जितने भी सही ऑप्शन आपको लगता है, मार्केट, स्टेप मार्किंग इज देयर। एंड आसान क्वेश्चन तो आपको गलत करके आना ही नहीं है, ठीक है। सिंपल सोचो, उतना सोचो कि क्वेश्चन हो जाए, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। एंड जस्ट आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, आई मीन working with faculties here at IIT, they do not want you to do a big question, बहुत ज़्यादा सोचना नहीं, ट्रिकी। आप कितने शार्प हो, कितने शार्प माइंडेड हो, कितना राइट डायरेक्शन में आप सोच पाते हो, दैट्स व्हाट यू आर चेक्ड। आपका बस वो शार्प माइंड चेक होता है, ठीक है। कितना सही सोच पाते हो, आप सबको पता है। आप बताओ इस क्वेश्चन में किसको नहीं पता है कि न्यूटन सेकंड लॉ, फोर्स बैलेंस, टॉर्क, ठीक है। तो आपको बस सही सोचना है। लास्ट डी वाले पार्ट में आपको सोचना है कि टी मैक्स क्यों दिया है भाई, रोप ब्रेक करने के लिए ना, कंडीशन पूछ रहा है, चलो ब्रेक करते हैं। तो कब ब्रेक होगा, जब टी मैक्स से ज्यादा कर दो, ठीक है। सो आपका बस शार्प, इस क्वेश्चन के लिए नहीं, ये तो चलो आसान था थोड़ा, और भी सारे क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। आप कितने शार्प हो, कितना सही डायरेक्शन में सोच पाते हो, दैट्स व्हाट यू आर आस्क्ड फॉर, ओके। सो ऐसे ही पेपर बनाते हैं आईआईटी के फैकल्टीज, ओके। सो थैंक you so much for watching the video. Do subscribe to my channel, do share the video, like the video, and give me your feedback actually. If you want me to improve or work upon something, or you want some other way of teaching, I would do that. And keep asking your questions through my Telegram channel or by commenting under any of my videos, and link for the Telegram channel is given in the description. So thank you so much, clear your doubt, and have a great learning. All the best. Thank you so much.